गुडविल का लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड को ना टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आपके पास लिखा होगा कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये थोड़ा इजी है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है गुडविल निकालने का। गुडविल इज इक्वल टू इस मेथड से सुपर प्रॉफिट लिखना इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट पता है क्या होता है? फॉर्मूला हमारी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 70,000, जो कल हमने एग्जांपल लिया था एवरेज प्रॉफिट। बाकी फर्म सेम अमाउंट लगाकर, हम भी 5 लाख रुपीज लगाते हैं, वो भी 5 लाख रुपीज लगाते हैं। मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। कितना? यानी सारे 5 लाख रुपीज लगाते हैं तो उनको 10% प्रॉफिट होता है, यानी कितना? तो हमारी फर्म सेम अमाउंट लगाकर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब है अगर आपको इतना सुपर प्रॉफिट कमाना है एक्स्ट्रा, और आपको और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। हम तो 5 लाख लगाते हैं, आपको इस 20,000 एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, 50 तो आप अर्न कर रही हो, आपको इस 20,000 को एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लगाना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट। कितना? 20,000 इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? यानी आप 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लगाओगे तब जाकर आप हमारे प्रॉफिट के बराबर पहुंचोगे। तुम सामने वाले को बोल सकते हैं इस चीज के बारे में कि हमारी फर्म की गुडविल बाकी फर्म के कंपैरिजन एक्स्ट्रा है, क्योंकि जितना पैसा हम लगाते हैं, हम कमाते हैं 70 और बाकी फर्म कमाती है कितनी? 50। और हमारे बराबर पहुंचने के लिए उन्हें 5 लाख नहीं लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे? 7 लाख रुपीज लगाने पड़ेंगे, 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटलाइज और करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये तो जो मीनिंग सा था। तो नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने कल निकालना सीखा ही था। एक है आपके पास, गुडविल निकालने के लिए कहेगा वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इसको लिखते हैं, वो आप लिखोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है इसका फॉर्मूला। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट तुम्हें निकालना आता है इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है? 10%। फॉर एग्जाम्पल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कल करा था हमने। दो फॉर्मूले होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस, सेकंड फॉर्मूला है पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस को प्लस कर दो, पार्टनर्स को जो जो चीजें मिलनी है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सब प्लस कर दो। यानी हम कह सकते हैं हिडन गुडविल निकालते समय 3 स्टेप लगाते थे हम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जो स्टेप 2 होता है ना, वही है लायबिलिटी साइड अप्रोच वाला। ठीक है, उसमें भी यही करते थे, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करते थे, जो जो पार्टनर्स को मिलना है वो प्लस, जो जो उनसे लेना है वो माइनस। ये कल हमने किया था। ठीक है जी। हाँ, एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्या बोला मैंने? एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो कि हमने एग्जांपल लिया था, कितना हमारा कितना था? इंटू 100 अपॉन 10। कितना निकला? हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाकी फर्म कितना कैपिटलाइज करती है? 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कितना लगाते हैं? 5 लाख। हमारी फर्म, कमाल की बात यह है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, दोनों में आंसर सेम आना है। अगर वाइवा में पूछ लिया जाए कि कोई गुडविल का ऐसा मेथड बताओ, दो मेथड बताओ जिसमें आंसर सेम आता है, तो आपका आंसर होगा सर कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। चाहे सुपर प्रॉफिट हो चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, दोनों में आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, बट आंसर सेम निकलेगा तो इसका मतलब नहीं कोई भी फॉर्मूला लगा दो, वो जो फॉर्मूला पूछा होगा लगाना वही है उस टाइम पे, आंसर सेम आएगा। पर ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है
कौन सा मेथड लगाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमने लगाया भी हुआ है। चेक करो, इसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है हाउ मच, 48,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पुट करो 48, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी एक ही बात है। 4 लाख माइनस 3 लाख, ये निकली है गुडविल। कई बच्चे ना इस वाले मेथड में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कहते हैं आंसर आ गया। क्योंकि सुपर प्रॉफिट में यही फॉर्मूला है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी यही होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इसमें एक्स्ट्रा एक चीज माइनस करनी है, क्या? कैपिटल इंक्रीमेंट। ये ध्यान रखें, इसको बच्चे गलत करते हैं ज्यादातर। लो जी, कौन सा मेथड का है उसमें? कैपिटलाइजेशन मेथड का है। ये को नहीं बोला कि सुपर प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कोई भी लगा सकते हैं। तो पहले तो निकालो एवरेज प्रॉफिट है या नहीं इसमें। एवरेज प्रॉफिट ये रहा। चेक करो, नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है या कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में ही चाहिए। दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मेरे ख्याल से करंट लायबिलिटी नहीं है इसमें, नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला लगा, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करो। पार्टनर की कैपिटल है 1 2 550 प्लस 650, जो जो पार्टनर्स को मिलना होता है। जनरल रिजर्व हाउ मच? 3 लाख। ये लॉस है, लॉस को पार्टनर से लिया जाता है। और भी कुछ है? लेट्स इट। शेयर 5 11 12 3 15 14 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा लो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है 2,40,000, यानी गिवन है आपके पास। ₹20 लाख माइनस 14 लाख, 6 लाख आपकी गुडविल आ गई है। ठीक है जी, चलो जी, ये वाला भी हो गया हमारा। हाँ जी, पूरे चैप्टर में पता चल जाता है क्वेश्चन को देखकर कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर है। वो पता कैसे चलेगा कि पार्टनर सेम होंगे, ओल्ड भी वही होंगे, न्यू रेशियो जब चेंज होगी तो उसमें भी वही पार्टनर होंगे, पता चल जाएगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है। इसमें ना जब भी कहेगा कि गुडविल की जर्नल एंट्री करो, किसकी एंट्री करो, तो आपको हर बार यही करना है, किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस। वैसे तो ये पूरी बुक का ही रूल है, चाहे चैप्टर नंबर सेकंड हो, चाहे चैप्टर नंबर थर्ड हो, चाहे चैप्टर नंबर फोर्थ हो, अगर आपके पास फर्म की गुडविल गिवन है, किसकी गुडविल, कि जो भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसमें यही होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है। कभी भी नोटिस कर लेना, चाहे थर्ड में लगाओ रूल, चाहे फोर्थ में लगाओ रूल। ठीक है, तो चेक, बस फर्क क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, और गुडविल निकालने के हम पहले मेथड कर चुके हैं। कौन सा मेथड है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 36 प्लस 32 68 प्लस 40 68 प्लस 40 1 लाख, 1,08,000 को डिवाइड कर दो 3 से, 36,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है 70। इसकी एंट्री करने के लिए, तो जनरल एंट्री करने के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। सेक्रीफाइस रेशियो का एक का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस, तो पार्टनर है इसमें ए की जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/4 माइनस, एलसीएम लिया 8, 1/8 सेक्रीफाइस किया, अंडरस्टूड बी इतना ही गेन करेगा। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो इतना वो सोल्व मत करना, वो अंडरस्टूड होता है कि अगर एक ने सेम किया है तो दूसरा भी सेम ही करेगा, बट उसका ऑपोजिट करता है। हाँ, जिसने गेन किया वो कंपनसेट करेगा
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में सेम रूल है, गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कि गुडविल बनाई दोनों ने, मेहनत करी दोनों ने, रेशो चेंज होने की वजह से ये सेक्रीफाइस क्या करेगा और ये क्या करेगा, गेन। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा पैसे देता है किसको, सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या करोगे, इस 1/8 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, किससे, कि फर्म की गुडविल 72 बनाई है मिलकर, ये 1/8 गेन कर रहा है, तो ये 9,000 रुपीज देगा किसको, इसने सेक्रीफाइस किया, इसको 9,000 रुपीज मिलेंगे। जर्नल एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना, ये था तुम्हारा मासूम सा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लो जी, पेश है तुम्हारे सामने ये वाला टॉपिक, एग्जैक्ट सेम चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ इवन फिफ्थ में भी है कुछ हद तक। ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट ओल्ड रेशो 2:3 है, कुछ टाइम के बाद डिसाइड किया कि प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वल, बैलेंस शीट गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अगर हमारी फर्म में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो एज अ ओनर हमें उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो फर्म उन्हें कंपनसेशन देगी, अगर नहीं है कंपनसेशन तो ये रिजर्व पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चेक करते हैं पहले केस में, नो इन्फॉर्मेशन, जर्नल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी, यानी तुम्हारा चैप्टर नंबर थर्ड भी कवर हो रहा है और फोर्थ भी कवर हो रहा है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 2:3, 16,000। केस 2, इफ देर इज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, कितना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, याद रखना, क्या होगा हमेशा, जितना अमाउंट है उतना ही। इसमें से जो क्लेम देना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो क्लेम देना है वो देना है 2015 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब तुम एडमिशन और रिटायरमेंट वाला चैप्टर करोगे ना, एडमिशन और रिटायरमेंट वाला, इसका अगर एडजस्टमेंट में दिया हो क्लेम, तो लॉस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, लॉस हुआ, बट वो रिकवर कहाँ से कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, एंड रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15। बट मेन चीज है, जब बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं आएगा, क्या है, कुछ आएगा फिर, ये आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या दिखाओगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20। ये ना फिर देना है, दिया नहीं है, पे नहीं करा, फर्म ने निकाल के रख लिया कि ये क्लेम देना है। तो 40,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं, 15 तो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, बाकी 25,000 लायबिलिटी साइड में एज इट इज पड़े रहेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, थर्ड और फोर्थ भी हो गया है हमारा आज। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40 था, क्लेम देना है कितना, 40। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, उनके लिए जय माता दी, तो रिजर्व डेबिट होगा, क्लेम हमेशा क्रेडिट होगा। कोई पूछे क्लेम क्रेडिट क्यों कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज और ऑलवेज क्रेडिट। चलो जी, लास्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लेम रिजर्व कितना है, 40, क्लेम कितना देना है, दो चीजें क्लियर है, हाँ, रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, क्लेम हमेशा क्रेडिट होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पड़ा है 40, क्लेम देना है 50, लॉस हुआ है, लॉस के टाइम पे एक नया अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम है पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिलहाल हमारी पॉकेट में 40 पड़े हैं, क्लेम देना है 50, पड़ोसी है, पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन से 10,000 रुपीज लिए जाएंगे और दे दिए जाएंगे। अब पड़ोसी को पैसे वापस भी करना है,
लॉस है ना, लॉस के पैसे कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। कौन? ए और, तो फर्म ए और बी से लेके पड़ोसी को वापस कर देगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पड़ोसी हमारा, 10,000 को 2:3 में। तो नॉर्मल केसेस में एक एंट्री, लॉस के केस में दो एंट्री। ठीक है, ये था तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का लेखा जोखा। हाँ, कई क्वेश्चन में नहीं, एक ही क्वेश्चन में। हाँ, क्योंकि उसमें मैं अभी बताऊंगा वो भी, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में एबीसी तीन प्राणी है, 4:3:2 की ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो डिसाइड की गई है 2:3:4। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने? हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा। कितना इन्वेस्ट किया? 6 लाख। अगर कभी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है या शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उस लॉस को हम कहाँ से रिकवर करेंगे? आईएफ। तो ये बनाया ही इसलिए जाता है कि कबर कभी अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो लॉस को इसमें से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, पहले केस में क्या करें? अगर कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सेकंड केस, मार्केट वैल्यू कितनी है? कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज रिजर्व पड़ा है, एज इट इज सेम एंट्री हो जाएगी जो फर्स्ट वाले में थी। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। केस नंबर थर्ड, 6 लाख थी, वैल्यू कितनी रहेगी? 591। 9,000 वैल्यू कम हुई है, 9,000 इसमें से निकाला जाएगा। एंट्री होगी आईएफआर, जितने भी रिजर्व है वो डेबिट ही होंगे वाइल फॉर्मिंग जर्नल एंट्री। 54, इसमें से कितनी वैल्यू कम हुई? बाकी बचा कितना? 45। 45 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। तीन पार्टनर है, रेशो ओल्ड रेशो 4:3:2। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का एक ही लॉजिक है, पूरी बुक में या +1 में पढ़ते हैं, जब जब एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, जब जब एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी ही होगी हमेशा, चाहे चैप्टर नंबर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। कंसेप्ट यही है, जितनी अमाउंट से एसेट डिक्रीज हुई है ना, उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देना। जितने अमाउंट से एसेट इंक्रीज हुई है उतने अमाउंट से आप डेबिट करोगे, याद रख। ठीक है, क्या बोला मैंने? एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो डेबिट। ये याद रखना बेसिक कंसेप्ट, अगर कभी एंट्री भूल जाओ तो। कितनी वैल्यू कम हुई है? 6 लाख से 528 होगी, 72 कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट होगी ही होगी। आईएफआर हमेशा क्या होगा? डेबिट। एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट। देखो, 54,000 रिजर्व पड़ा था, पर वैल्यू कितनी कम हुई? 70। 72 में से 54 तो रिकवर हो जाएंगे, बाकी बचे 18,000, पड़ोसी से लेना पड़ेगा। जब भी लॉस एक्स्ट्रा होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम हुई है 72,000, तो उसके लॉस को रिकवर किया दो जगह से। आईएफआर से रिकवर नहीं हो पा रहा था तो रीवैल्यूएशन से, पड़ोसी के पैसे वापस। लॉस है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है,
ये था तुम्हारा आईएफआर का केस। एक केस और है। देखो, नॉर्मल केसेस में एक एंट्री, लॉस के केस में दो एंट्री। इस केस में देखो 6 लाख की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो जितनी बढ़ी है। अब देखो, पार्टनर्स ना इस समय जश्न मना रहे हैं। वो कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई। दो फायदे हो गए। एक तो रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? अलग अलग एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री करोगे आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। पहली तो होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। सेकंड एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, चाहे चैप्टर नंबर सेकंड हो, चाहे चैप्टर नंबर थर्ड हो, चाहे चैप्टर नंबर फोर्थ हो, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, डेबिट। प्रॉफिट होगा तो नया अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपकी लॉस में भी हेल्प करता है, प्रॉफिट में भी। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज, कितना प्रॉफिट हुआ है? इस प्रॉफिट को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। कोई भी प्रॉफिट बांटना हो चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में, पार्टनर्स क्रेडिट ही होंगे। प्रॉफिट वैसे क्रेडिट होता है, पर जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसको खत्म करना पड़ता है, डेबिट होगा। रेशो 4:3:2। 3/9 करोगे ये तो आ जाएगा आराम से। 60,000 का अगर हम 2/9 करें, 40,000 डिवाइडेड बाय 3, 1। इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो मैक्सिमम दो एंट्री, नॉर्मल केसेस में एक, लॉस के केस में दो। आईएफआर में मैक्सिमम तीन एंट्रीज, नॉर्मल केसेस में एक, लॉस के केस में दो, प्रॉफिट के केस में तीन। ठीक है? हो गया चैप्टर नंबर थर्ड फोर्थ भी। ऐसे बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, फिफ्थ कर लेंगे बस अभी। लो जी, अब ये मिक्स दे दिया क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन। जैसे मिक्स वेज होती है ना, दाल मखनी हमने खा ली है, शाही पनीर भी खा लिया है, मिक्स वेज की बारी है। समीक्षा, ऐश एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कैपिटल रेशियो चेंज हो गया 2:5:3। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है। देखो, अभी तक इस वाले चैप्टर में जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें हैं, वो है एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक है जनरल रिजर्व, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। ये सारी चीजें डेबिट, पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। नॉर्मल बेसिक एंट्री। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। ये प्रॉफिट है, कई बार लॉस दिया होगा। लॉस दिया होगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? पार्टनर से फर्म ने पैसा लेना है, तो जब भी लॉस होगा पार्टनर्स डेबिट होंगे। रीवैल्यू लॉस होंगे, तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिया होगा, डेबिट बैलेंस। या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जिसका दूसरा नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों में से एक लिखा हो सकता है। ठीक है? तो लॉस जब भी होगा पार्टनर से पैसे लेने हैं फर्म ने, प्रॉफिट जब भी होगा पार्टनर को पैसे देने हैं। पार्टनर से जब जब पैसे लेने हैं डेबिट, जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं क्रेडिट। मैक्सिमम एंट्रीज ये है। इसी से कुछ ना कुछ दिया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस की मैंने, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। लॉस की एंट्री समीक्षा डेबिट, ऐश डेबिट, दिव्या डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस का डेबिट बैलेंस है यार, खत्म करना है उसे। डेबिट वाली चीज को खत्म करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना उसे। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ 40,000 इन
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम ज्यादा है। 5 लाख थी, 480 होगी। 20,000 का डेफिनेटली यार देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, क्रेडिट तो होगी होगी। डेबिट कहां से करेंगे, कहां से लॉस को रिकवर करेंगे? तो IFR डेबिट 40 टू इन्वेस्टमेंट 20, बाकी तीनों में बांट देना। गुडविल ऑफ द फॉर्म दे रखी है, जब भी गुडविल दी होगी फॉर्म की सेकंड चैप्टर में, गेनिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। जो गेन करेगा गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे भी गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट, अभी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मिक्स वेज वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। लो जी, अगेन मिक्स वेज, ये तो वही है। ले एम ही हम 15 क्लियर है। लो जी, ओहो अल्टीमेट क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में या तो कहेगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो कहेगा ही नहीं। अगर नहीं कहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना। कुछ ना लिखा हो तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो जनरल रिजर्व गिवन है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, ये हुआ होता क्या है, जैसे कि जनरल रिजर्व है 60,000, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं ले रहा। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशियो थी इनकी वही बचपन वाली, ओल्ड। न्यू रेशियो है 1:1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों हम गेनिंग सेक्रीफाइस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मेहनत तो दोनों ने करी ना, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, दोनों ने ही मेहनत करी और दोनों ने ही प्रॉफिट में से पैसे बचा बचा के क्या रखा, जनरल रिजर्व बनाया। ऑब्वियस इन दोनों का ही होना चाहिए। तो अब रेशियो क्या होगी, चेंज। तो ये हिसाब लगाएंगे कि अगर ये रेशियो होती, ए को कितना मिलता, बी को कितना मिलता, अगर ये वाली रेशियो होती, 36,000 इसको मिलते, 24,000, जेन्युइन बात है, बनता तो यही है। पर रेशियो क्वेश्चन में लिखा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तो रेशियो चेंज हो जाएगी, तब रेशियो क्या रहेगी, तो कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब एडमिशन वाला कोई पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट होगा, तो उस समय रेशियो क्या चल रही होगी, ये चल रही होगी रेशियो। तो जो भी रिजर्व वगैरह बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, क्योंकि चलिए उस टाइम पे ये वैल्यू रही है ना, ओल्ड को तो भूल ही जाएंगे उस टाइम पे। तो अगर बाद में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो भाई बी को बड़ी तकलीफ होगी, नहीं बी को तो फायदा होगा, ए को बड़ी तकलीफ होगी। ए कहेगा कि यार मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 36, अगर मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा। तो बी कहेगा यार टेंशन मत ले, हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो जो 6,000 रुपए तुझे बाद में कम मिलने हैं वो मुझसे तू आज ही ले ले। क्यों, क्योंकि बी को कितने मिलने हैं, 24, आगे चले कितने मिलेंगे। तो बी कहेगा यार आने वाले टाइम में मुझे 6,000 तो मिल ही जाना है, तो ये मुझसे आज ही ले ले। वो कैसे निकाला जाता है, उसको ऐसे करके नहीं दिखाना होता, आपको क्या निकालनी पड़ती है, गेनिंग और सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, ओल्ड माइनस न्यू, ए की ओल्ड 1/10, सेक्रीफाइस ऑब्वियस है बी की 1/10 निकलेगी, वो क्या करेगा, तो रिजर्व कितना है, इसका 1/10, इसका 1/10, तो एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। तो इसलिए हम इतनी बड़ी तामझाम ना करके हम सिंपल सा करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट हाँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यही वाला पार्ट है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, का मतलब है बैलेंस शीट में ये रहेंगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो वही बन जाए केस, गेनिंग और सेक्रीफाइस। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लो। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 24, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस होता है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, माइनस, नेट इफेक्ट निकलेगा। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, गेनिंग और सेक्रीफाइस। एक्स की ओल्ड 5/10, न्यू कितनी है 2/10, लो जी थोड़ा आसान है, 3/10 सेक्रीफाइस किया,
3/10 माइनस 3/10, नो गेन नो सेक्रीफाइस। कहता तुम अपने आप करो, मैं नहीं इन पंगों में पड़ता। 2/10 माइनस 5/10, माइनस का इस गेनिंग को या सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई करो किससे, नेट इफेक्ट से। 3600 इसको मिलेंगे, देगा कौन? एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। कब करोगे ऐसा? चैप्टर नंबर चाहे सेकंड हो, चाहे चैप्टर नंबर थर्ड हो, चाहे चैप्टर नंबर फोर्थ हो। एक चैप्टर नंबर थर्ड में भी है ऐसा क्वेश्चन, शायद मे बी इलस्ट्रेशन है या प्रैक्टिकल है लास्ट। उसमें लिखा हुआ है जनरल रिजर्व के बारे में। जनरल रिजर्व दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते, तो अभी तो हम यही करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी बाय जनरल रिजर्व। वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते तो बाय जनरल रिजर्व लिख ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ जाए तो क्या लिखोगे, बाय जेड एक्स के कॉलम में, टू एक्स जेड के कॉलम में। क्योंकि एक्स को पैसे मिले हैं 3600 क्रेडिट साइड में, किसने दिए? जेड ने, पर्टिकुलर में बाय जेड। तो और एक्स के कैपिटल जेड के अकाउंट से पैसे कटे हैं 3600 डेबिट साइड में, किसको दिए हैं? टू एक्स को। ऊपर वाली चीज हमेशा बाय में जाती है और टू वाली चीज टू में ही रहती है। बस एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नहीं कराऊंगा। खत्म हो गया क्या? ये हमने कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एंट्री करने के लिए सिंगल गुडविल हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइस में होती है ना। रिजर्व के दो केस हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा। तो गुडविल को भी गेनिंग सेक्रीफाइस में, रिजर्व को भी गेनिंग सेक्रीफाइस में। इट्स बेटर क्या है, दोनों को प्लस कर लो। ठीक है, गुडविल बनती कितनी है? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 150 प्लस 140, 290, 290 प्लस 220, 5,10,000। 5,10,000 को डिवाइड करो 3 से। जनरल रिजर्व गुडविल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। 340 तो आ गई गुडविल, तो गुडविल आ गई 340। जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास 1 लाख। अब जब इसको भी गेनिंग सेक्रीफाइस में करना है, इसको भी गेनिंग सेक्रीफाइस में करना है, तो बेटर ये है कि दोनों को प्लस करके 450 आ गया, इसी को डायरेक्ट गेनिंग सेक्रीफाइस में मल्टीप्लाई कर देना। जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा सिंपल सा तुमसे ये है कि अगर इस क्वेश्चन में यहां पर 36,000 होता, नेगेटिव बैलेंस निकलता, फिर नेगेटिव बैलेंस। जब नेगेटिव बैलेंस निकलता है तो करना तो भैया गेनिंग सेक्रीफाइस, उल्टा हो जाएगा उसमें। गेनिंग पार्टनर को पैसे दिए जाएंगे, देगा कौन? सेक्रीफाइस। उस केस में क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस डेबिट हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा क्रेडिट। ये ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस में गेनिंग डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है। बट अगर क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस हो या क्वेश्चन में लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस गिवन है, कितना है 54 एग्जाम्पल, और लिखा हुआ है इस लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा डेबिट, गेनिंग हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि लॉस क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो।